हेलो बच्चों, वेरी गुड मोर लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का फिर से विद्या आराधना एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज से हम लोग ने बच्चों एक नई सीरीज स्टार्ट की है, दैट इज अ PYQ सीरीज। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो भी सॉल्यूशन है लास्ट 5 इयर्स के, जो भी चैप्टर वाइज अलग अलग चैप्टर्स के जो भी क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, हम लोग बच्चों उसको सॉल्व करेंगे। और इससे आपका PYQ का रिवीजन भी होगा, कंसेप्ट भी सीखने को मिलेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग सॉल्व करते वक्त कई सारी चीजें सीखने चाहेंगे। एंड आप ध्यान रखिएगा कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में साथ में सॉल्व करने हैं। अगर आप साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आपके क्वेश्चंस का और पूरे सिलेबस का एक क्विक रिवीजन होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग यहां से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQ सीरीज के नाम से जो हम लोग ने आपको बताया है, वो अनाउंसमेंट हुआ था, आज से उसकी शुरुआत हो गई है। फिजिक्स के लिए पहला चैप्टर मैं आपके लिए लेके आया हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, मेजरमेंट एंड एरर्स। तो लास्ट 5 इयर्स 2015 से 2020 तक, लास्ट 5 इयर्स में जितने भी क्वेश्चंस बच्चों पूछे गए हैं, वो सारे के सारे मैं आपको दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कौन से कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, ये भी मैं बताऊंगा। सारे क्वेश्चंस आप अपने आप सॉल्व करेंगे और हर क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। तो देखिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए। बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी का आपको कोई एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी का यहां पर थर्मल या रेट ऑफ हीट फ्लो या थर्मल करंट जिसको कहते हैं, आपको शायद याद होगा, दैट इज dQ डिवाइडेड बाय dt। याद है? तो जो dQ डिवाइडेड बाय dt है बच्चों, वो dQ डिवाइडेड बाय dt होता था K इंटू A, यहां आता था डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय L। तो इसमें थर्मल कंडक्टिविटी कहां है बेटा? ये थर्मल कंडक्टिविटी है। अब अगर इस थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं यहां से, तो हम इसको यहां से K ऐसे कह देंगे, यहां आ जाएगा dQ, dQ का मतलब है हीट, हीट का मतलब होता है एनर्जी, यहां से आ जाएगा मल्टीप्लाई करके L, और इस dt को मैंने यहां रहने दिया। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, इस dt को यहां रहने दिया, तो अभी इस K के अलावा LQ यहां पर आ रहा है बच्चों A, और इसको कहा जा रहा है थीटा। थीटा जो कि आपका टेम्परेचर है, जो कि केल्विन में मेजर किया है। आई होप आपको सभी को पता होगा। अब आपको देखना है, एक जगह जूल दिख रहा है, वॉट दिख रहा है, जूल और वॉट। तो जूल और वॉट, जूल का मतलब है एनर्जी, वॉट का मतलब है जूल पर यूनिट टाइम। तो अगर हम यहां पे जूल पर यूनिट टाइम की बात करेंगे तो बच्चों ये पूरा हो जाएगा आपका वॉट, राइट। अभी एक L, क्योंकि यहां पर एरिया, एरिया मतलब L स्क्वायर, और यहां पर L एक इससे कैंसिल होगा, तो यहां पर आपको बचेगा सिर्फ मीटर, यहां पर है केल्विन। अब अगर हम इन दोनों को ऊपर ले जाके लिखें तो W इंटू मीटर इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन था, और आपको दिख गया कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या मिलेगा बच्चों? A, राइट। सो ए इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपने समझा होगा, लॉजिक समझा होगा, किस तरह से मैंने यूज किया है वो आपको बताया, और किस तरह से आपको ध्यान रखना है यूनिट्स का, क्योंकि यूनिट्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी फिजिक्स में काम आती है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट मेजर्ड अ डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल। ये मेजरमेंट का क्वेश्चन है और स्क्रू गेज के थ्रू मेजरमेंट किया जा रहा है। इसमें जो जरूरी और इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज द लीस्ट काउंट। तो यहां पर हम देखते हैं, स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ अ स्मॉल बॉल यूजिंग स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट इसका दिया हुआ है, लीस्ट काउंट को हम यहां LC के फॉर्म में लिख रहे हैं बच्चों। लीस्ट काउंट जो आपको दिया है दैट इज 0.001, ठीक है। यूनिट जरूरी है तो आप इसको सेंटीमीटर में लिख लें। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm, जिसको MSR मैंने आपको बताया है, वो है 5 mm, तो mm में है। ध्यान से देखिएगा, लीस्ट काउंट की यूनिट अलग दी है, मेन स्केल की रीडिंग की यूनिट आपको अलग दी हुई है। तो जब बहुत छोटे और सीधे साधे क्वेश्चन होते हैं तो वहां पर आपको यूनिट्स में फंसाने की कोशिश की जाती है, और यूनिट्स आपसे अलग इसलिए दी है कि आप कंफ्यूज हो, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे बिकॉज ऑल ऑफ यू आर वेरी स्मार्ट। अभी कहा गया एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कॉन्साइड विद 25। तो यहां पे जो मार्क जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, वो मार्क 25th मार्क कॉन्साइड कर रहा है, और जीरो एरर आपको दी हुई है, जीरो एरर। तो यहां जीरो एरर जो दी है वो -0.004, और ये भी सेंटीमीटर में दी है बच्चों।
माइनस की है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और आपको पता है कि जो जीरो एरर होती है वो हमेशा सब्सट्रैक्ट होती है फाइनल रीडिंग में। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको रीडिंग लेनी है। जो ट्रू रीडिंग होगी वो ट्रू रीडिंग क्या होगी, सबसे पहले आपको यहां सेंटीमीटर में दिया गया है, क्लियर है। यहां पर आपको 5 mm जो मेन स्केल रीडिंग है वो mm में है, यहां पर आपको दिया जा रहा है सेंटीमीटर में। तो रीडिंग हमको सेंटीमीटर में निकालनी है। रीडिंग होती है MSR, मेन स्केल रीडिंग, प्लस स्क्रू गेज रीडिंग माइनस जीरो एरर। फिर से एक बार देख लो, मेन स्केल रीडिंग, स्क्रू गेज रीडिंग माइनस जीरो एरर। जीरो एरर भी आपको सेंटीमीटर में दिया है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हर चीज सेंटीमीटर में रखें। सबसे पहले यहां पर मेन स्केल रीडिंग जो 5 mm है, इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.5 सेंटीमीटर हो गई, प्लस स्क्रू गेज रीडिंग। बच्चों स्क्रू गेज रीडिंग कैसे मिलेगी कि जो लीस्ट काउंट है उसका मल्टीप्लाई करें। तो यहां पे लीस्ट काउंट आपको सेंटीमीटर में दिया है 0.001 इनटू कौन सा मार्क, 25th मार्क। यहां पे आपने 25 से मल्टीप्लाई किया, माइनस जीरो एरर इटसेल्फ इज नेगेटिव, लेकिन वो सेंटीमीटर में है, जीरो एरर इटसेल्फ इज नेगेटिव और वो सेंटीमीटर में है। तो जैसे ही आप देखेंगे तो ध्यान से देखें बच्चों, यहां पर आपको जीरो एरर माइनस 0.004 और वो भी सेंटीमीटर में मिल जाएगी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब मैंने आपको यहां पे 0.5 प्लस यहां पे आप करेंगे 0.025, ये भी सेंटीमीटर में है, और यहां पे हो जाएगा प्लस 0.004, और ये सारी वैल्यूज जब आप ऐड करेंगे तो रीडिंग होने वाली है सेंटीमीटर में। अब आपको दिख रहा होगा 0.52 और ये 5 और 4 मिलके 9 सेंटीमीटर। तो आपको ये आंसर मिला, और बच्चों इस आंसर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस आंसर को क्या बोलेंगे बच्चों, डी। क्लियर है? दिख रहा है ऑप्शन में डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन था और इसको बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करना था। आई होप आप सारे बच्चों ने अच्छे से सॉल्व किया होगा, लॉजिक पे ध्यान दिया होगा, इस फॉर्मूले पे ध्यान दिया होगा, किस तरह से हम इसको यूज करने हैं इस पे ध्यान देंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आप कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। ये भी स्क्रू गेज का है, यहां पर भी लीस्ट काउंट आपको दिया गया है mm में, तो आप इसको लिखेंगे सबसे पहले 0.01 mm। क्लियर? एंड देयर आर 50 डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। जो सर्कुलर स्केल है उस पे 50 डिवीजन कर दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इसमें पिच क्या होगी। तो आपको पता है कि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला स्क्रू गेज के लिए क्या था। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था बच्चों? लीस्ट काउंट का बच्चों जो फॉर्मूला था उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आपको दिया गया था यहां से, है ना। जो चीज आपको पूछी गई है पहले हम लोग उसको देखते हैं। यहां पूछा गया है आपसे पिच क्या होगी, तो यहां पे आप लिखेंगे पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। तो नंबर ऑफ डिवीजन्स, तो कितने डिवीजन्स हैं? लीस्ट काउंट की वैल्यू 0.01 हो गई, पिच की वैल्यू आपको निकालनी है। नंबर ऑफ डिवीजन यहां पर आपको दे दिए गए हैं 50, आप पिच की वैल्यू निकालेंगे 50 इंटू 0.01, और ये 0.01 किस में दिया गया था? mm में। तो 0.01 ये वैल्यू mm में आएगी, आप इसको ऐसे लिखेंगे 50। ठीक है, आंसर भी हमें mm में देना है, तो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। 2 के बाद यहां डेसिमल है, 2 के बाद यहां डेसिमल लगा देंगे, तो 0. आप देखो बच्चों 0.05 mm, ये भी mm में होगा। आंसर आपको 0.5 mm यानी कि करेक्ट आंसर आपको मिल रहा है। इसको आंसर को हम लोग सी लिखेंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें आपको पता है कि पावर का एरर्स में, परसेंटेज एरर्स में, ध्यान से सुनना, पावर्स अगर होती है परसेंटेज एरर में
एरर में, रिलेटिव एरर में सीधे मल्टीप्लाई होता है, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर में। ये मैंने आपको एरर वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया था। फिर क्या है, यहां पर जो ये अपॉन में होता है, जो माइनस में जाता है, उसको भी हम पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि हम एरर हमेशा पॉजिटिव यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल निकालते हैं। तो अगर आपसे पूछा गया है वेयर एर एक्स बी द परसेंटेज एरर, है ना, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स, तो परसेंटेज एरर किसमें, इन एक्स, क्या होगी बच्चों, देखो 2 परसेंटेज एरर ऑफ ए प्लस पावर 1/2 परसेंटेज एरर ऑफ बी प्लस 1/3 परसेंटेज एरर ऑफ सी। क्योंकि पावर 1/3 है, ऊपर जाके माइनस होगी, लेकिन हम लोग फिर भी प्लस ले रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम निकालना है। और यहां पे प्लस जो भी पावर है 3 और परसेंटेज एरर ऑफ डी, और ये आपको रेस्पेक्टिवली दी हुई हैं, तो हम लोग इनको सॉल्व करने जा रहे हैं। देखें ध्यान से कैसे कैसे रखना है। ये आएगा 2 × 1 प्लस 1/2, बी की एरर दी है 2, प्लस 1/3, सी की एरर दी है 3, प्लस यहां से 3 और डी की एरर दी गई है आपको 4%। तो 2 और 2 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल बच्चों, ये हुआ 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12, तो 12, 2 14 और 2 16, सो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज 16। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है 16, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर टू ऑल? सो नाइस ऑफ यू। चलिए, एक क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, तेजी से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पे टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर आपको पूछी गई है, उसमें 2 डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, नीट 2020 में आया है। चलिए हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 9.99 माइनस करना है 0.009 एंड 9। तो जब आप इसको 0 और 0 लिखोगे, बहुत ध्यान से देखना, जब आप इसको 0 और 0 लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां से सब्ट्रैक्ट करना है तो यहां 0 बढ़ा लेंगे, यहां से 1 लेंगे तो 10, 10 में से क्या हो गया 9, 1, यहां बचा कितना, 10 हुआ था, 1 आपने ले लिया था, 9, 9 में से 9 गया 0, यहां से 1 उधर लिया, यहां बचा है 8, यहां से कुछ उधारी नहीं ली थी तो 9 पॉइंट ये आया और ये आ गया 9। तो एक्चुअल में आपका जो रिजल्ट है वो 9.9801, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट भी सही है, एग्जैक्ट है। और यहां से आपसे कहा गया है कि ये ऑप्शन देखो, वो ऑप्शन में भी दिया है, लेकिन आप इसको सही मत कर देना, गलत है। क्यों? क्योंकि आपसे कहा गया है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखते हुए बताइए। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का अगर ध्यान रखते हुए बच्चों देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो डेसिमल है, जो आपको वैल्यू दी गई है, उसमें मिनिमम डेसिमल है डेसिमल के 2 प्लेस। तो हमें आंसर डेसिमल के 2 प्लेस तक ही देना है। तो इसका करेक्ट आंसर डेसिमल के 2 प्लेस तक होगा 9.98, जो भी यूनिट दी है मीटर। तो इस तरह से आपका सही आंसर आएगा बच्चों बी। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग बी डिक्लेयर करेंगे, राइट? सो आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई। दैट्स सो नाइस ऑफ यू गाइस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। तो आपको बचपन से पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब डिवाइडेड बाय एरिया है तो फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt - 2। आई होप आप सभी को पता होगा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt - 2 आपने देख लिया, और उसके बाद अब हमें डिवाइड करना है एरिया, एरिया होता है L2, तो एक इससे कैंसिल हुआ, आपको बचा m L - 1, है ना, एक ऊपर जाके, और t - 2, तो ml - 1 t - 2, ml - 1 t - 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया प्यारे बच्चों D। आई होप इसमें किसी को किसी भी तरह की जरा सी भी परेशानी नहीं होगी। एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन, दैट्स ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद। ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन मैं आपको इसको बताऊंगा। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो कभी भी
प्रॉपर सॉल्व नहीं किए जाते हैं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से किए जाते हैं, और वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बहुत ही आसानी से आएगा। कैसे? क्योंकि आपको एक वैल्यू यहां से दी हुई है ई स्क्वायर, एक है जी, एक है सी। कह रहा है कि ये सी कैपिटल जी और ये जो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इनको मिला के क्वांटिटी बनानी है। अगर इनको मिला के क्वांटिटी बनानी है तो उस क्वांटिटी का, ध्यान से रखना, उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए एल। यानी हमें कुछ ऐसा करना है कि इन तीनों को मिला के एल डायमेंशनल फॉर्मूला बचे, यानी कि एम और टी और ये सारे कैंसिल हो जाएं। अब ऐसा करने के लिए करना क्या पड़ेगा, इस बात को बहुत ध्यान से देखना आप। ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम इस वैल्यू को टारगेट करते हैं। आपको पता है, बचपन से पता है, F इज इक्वल टू होता है ना, ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 Q2 में हम दोनों को इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो E इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारे पास R डिस्टेंस है तो R हो जाएगा। तो R स्क्वायर को मैंने इधर ले आया तो F इंटू आर स्क्वायर ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर आ जाएगा ई स्क्वायर। आई होप आपको एक बात समझ में आई। क्लियर? अभी जी भी पूछा है आपसे, तो दूसरा जो है जी, उसको मैं इसी के टर्म में दिखा रहा हूं। देखना, आपको पता है F इज इक्वल टू होता है जी m1 m2, तो जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से जब आपने g का फॉर्मूला निकाला बेटा, तो g आ जाएगा f इंटू आर स्क्वायर, जो कि कुछ कुछ इसी के तरह है। एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो m स्क्वायर आ रहा है, ये g की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो, अगर हम इन दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों इक्वेशन का जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये f स्क्वायर आर स्क्वायर, यानी हम इसका और इसका अगर मल्टीप्लाई, देखो दोनों को कैलकुलेट करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करके देखें, डिवाइड करके देखें। मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हो जाता है g, और ये वाली क्वांटिटी है ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, मल्टीप्लाई किया। अभी इधर क्या चीज था, f इंटू आर स्क्वायर, और इधर क्या था g का, f इंटू आर स्क्वायर, तो यहां पे इसका स्क्वायर बन गया और डिवाइडेड बाय ये हो गया m स्क्वायर। क्लियर हुआ बच्चों? क्योंकि यहां पे इसका अंडर रूट भी दिया हुआ है। हर जगह देखो, यहां मल्टीप्लाई है, यहां डिवाइड है, यहां मल्टीप्लाई है, यहां मल्टीप्लाई है, लेकिन रूट नहीं है, तो हम अभी इसका रूट भी लेंगे। तो अगर हम इसको रूट में लगा दें, यहां से देखो, अगर हमने इसको रूट किया पावर 1/2, क्योंकि ऐसा चाह रहा है, तो यहां इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। पावर 1/2 होने के बाद ये सिर्फ बचेगा f इंटू आर स्क्वायर, नीचे बचेगा m। देख लेते हैं इसकी डायमेंशन। तो f की डायमेंशन थी बच्चों mlt-2। ध्यान से देखना, f की डायमेंशन थी mlt-2। अब अगर mlt-2 है और यहां r है, r होता है l, तो यहां बच गया l2 डिवाइडेड बाय नीचे सिर्फ m है, तो ये m आ गया। ठीक है बच्चों, अभी ये m और m आपने अकेले हटा दिया, ये बचा हुआ है l, ये l तो आपको चाहिए, और यहां पे देखो बन रहा है lt-1 का होल स्क्वायर। देखा, lt-1 का होल स्क्वायर, ये है lt-1। lt- होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी आपको ये चाहिए ही थी, ऐसा इसने कहा था कि भाई हमको वेलोसिटी चाहिए। तो अगर आप इस पूरे में c स्क्वायर से डिवाइड कर दें, यानी इसमें 1/c स्क्वायर कर दें इस पूरे में, तो ये c स्क्वायर से वेलोसिटी से डायमेंशन कैंसिल होगी, l बचेगी, ऐसा भी क्वेश्चन चाह रहा है। तो इस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय c स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, देखो c से मल्टीप्लाई है सेम क्वांटिटी में, यहां वो g नीचे है, यहां हमने देखो ऐसे g और इसको मल्टीप्लाई किया था, फिर वो हाफ लगा के c आया था, तो ये हमारा करेक्ट है, और इसी को हम लोग आंसर बोलेंगे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होता है बच्चों डी। आई होप आपको समझ में आया, आपने क्लियरली समझ लिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कर चुके हैं, और आपको लॉजिक मैंने बताया, इसी जुगाड़ से करिएगा, इसी जुगाड़ से आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। वैसे ट्रेडिशनल मेथड है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, 1 मिनट हो पाएगा, ये वाला आपसे 1 मिनट में हो जाएगा, इसलिए मैंने बताया आपको।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फोर्स F, वेलोसिटी V, टाइम T को फंडामेंटल क्वांटिटी तो डायमेंशन ऑफ मास, यानी ये चाह रहे हैं कि आप मास को बताएं किसके टर्म में, F के टर्म में, V के टर्म में और T के टर्म में। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें किसी के दूसरे के टर्म में चाहिए होता तो हम उसको A पावर A, इसकी पावर B और इसकी पावर C ले लेते हैं। फिर इसका डायमेंशन फॉर्मूला इधर लिख देते हैं। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी क्योंकि K लाना नहीं है तो हम लोग डायमेंशन के साथ ही लिख रहे हैं। F का हो जाता है बच्चों MLT माइनस 2 पावर A, V क्या था वेलोसिटी तो LT माइनस 1 पावर B और T क्या है टेम्परेचर तो इसकी पावर C। यहां पर M रखा है, इसको हम ऐसे ही प्रोपोर्शनलिटी रखते हैं बच्चों। इधर M की पावर A यहां से मिली और कहीं M है नहीं, L की पावर A यहां से मिली, L की पावर B यहां से मिली और कहीं से नहीं, और T की पावर क्या है यहां से माइनस 2A माइनस B प्लस C, तो ये सारी पावर मिल गई। अब आप वैल्यू रखो, देखो यहां पर M की पावर A है, यहां पर B है, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। M की पावर थोड़ा सा ब्राइट और लेते हैं, यस ये दिखेगा, M की पावर A, तो यहां कंपेयर करोगे तो A की वैल्यू तो 1 आ गई है, L इधर है A प्लस B, इधर है A प्लस B और इधर A नहीं है। अगर L नहीं है ना, यहां पे देखो L की पावर है ये, यहां पर L नहीं है तो उसकी पावर 0, पावर 0, तो आप क्या कहोगे A प्लस B शुड बी 0, तो B इज इक्वल टू क्या होना चाहिए माइनस A की वैल्यू आपको मिल गई तो B की वैल्यू आपने रखी तो B की वैल्यू माइनस 1 मिल गई। फिर है माइनस ऑफ 2A और माइनस B प्लस C, ये है T की पावर, करेक्ट। अब अगर ये T की पावर है और T की पावर आपको यहां मिल रही है और T की पावर यहां नहीं है तो आप इसको कहोगे भाई 0। माइनस 2, A की वैल्यू है 1 तो ये रहेगा, माइनस B ये प्लस 1 और प्लस C इज इक्वल टू 0, इन दोनों को मिलाओगे माइनस 1 प्लस C इज इक्वल टू 0, C इज इक्वल टू 1। अब अपने पास C भी आया, B भी आया, A भी आया। अब आप फाइनल फॉर्मूला क्या लिखोगे कि M के टर्म्स में इसको क्या लिखोगे, F की पावर है A कितना था अपने पास 1, फिर आया V और अब A और B और C जो वैल्यू है उनकी वैल्यू रख देंगे, तो यहां से आपको A मिल गया, B मिल गया माइनस 1, तो V को हमने माइनस 1 बोल दिया। और फिर C किस पे था T, तो T की पावर और यहां पे C क्या है 1 लिखते नहीं है, ये इसका आंसर हो गया। अब इसका ऑप्शन ढूंढेंगे FV माइनस 1 T, करेक्ट ऑप्शन ये मिलेगा और अभी हम लोग यहीं पे इसका आंसर लिख देते हैं। और आई होप आपने रिवाइज कर लिया, समझ लिया, लॉजिक भी समझ गए। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इक्वेशन इज गिवन एज दिस, तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसमें यह कहा है कि इक्वेशन ये दी हुई है और उसमें कहा है P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, थीटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, A एंड B कांस्टेंट हैं, तो डायमेंशन ऑफ A की डायमेंशन की बात की है। तो आपको ये बहुत 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 अच्छे से पता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन से सेम फिजिकल क्वांटिटी को सेम फिजिकल क्वांटिटी सेम डायमेंशनल वाली फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड और सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो अगर सेम फिजिकल सेम डायमेंशनल फॉर्मूले वाली क्वांटिटीज को आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आप यहां देखो P किस में ऐड हो रहा है, A अपॉन V स्क्वायर में, तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना लाजमी है। तो आप ऐसे लिखोगे भाई A अपॉन V स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए प्रेशर के। प्रेशर क्या है इसका निकाल लेते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या होता है बेटा MLT माइनस 2, एरिया क्या है L2, L से L यहां कैंसिल, इसको आपने लिखा ML माइनस 1 T माइनस 2 और इसको उठा के आप यहां लिखोगे तो प्रेशर इंटू V स्क्वायर, तो A का डायमेंशनल फॉर्मूला जो हो जाएगा वो P इंटू V स्क्वायर। अब जो आपको मिला P क्या है ML माइनस 1 T माइनस 2 और V क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है L3 स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा बच्चों L3 का स्क्वायर L6। अभी यहां जोड़ोगे
तो m, l की पावर 6 है और -1 है तो 5, यहां पे आएगा t-2, तो ये आपको मिल गया a, ml5 t-2, ml5 t-2, तो आपको मिला और आपने कहा भाई आंसर, तो आंसर हो गया C। आई होप एवरीथिंग इज ओके, गॉट इट, सभी को समझ में आया। चलिए देखते हैं आगे क्या और क्वेश्चन है। यस, आगे एक और क्वेश्चन है और ये एक्सपोनेंशियल है, और इसके लिए जब मैंने आपको डायमेंशन पढ़ाई थी उस डायमेंशंस में मैंने आपको ये बताया था, है ना, कि ये पी नॉट जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन ए भी एक कांस्टेंट है। तो ये ई एक्सपोनेंट का मतलब e टू द पावर a इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो पावर जो होती है वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, पावर क्या है, नंबर। नंबर जो है वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि ए टी स्क्वायर ये डायमेंशन लेस हैं, ये डायमेंशन लेस हैं, ठीक है। तो a का डायमेंशन क्या होगा बेटा, 1/t², 1/ ये है t2, तो आप ऊपर गए तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ t-2। अगर ये t-2 है तो कटे गया ये b, तो ये आंसर हो गया बच्चों, इसका आंसर हुआ b, t-2। तो आई होप आपने समझ में आ गए, है ना। एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ क्लियर है, नहीं कोई परेशानी है। तो हम लोग ने 10 भी क्वेश्चन कर लिया है, दैट्स ग्रेट। और इसी के साथ ये वाले चैप्टर का PYQ खत्म होता है, इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म हुआ। यूनिट्स, डायमेंशन, एरर, मेजरमेंट ये लिया था। तो लास्ट 5 इयर्स में जो पूछे गए क्वेश्चंस थे PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। अगले लेक्चर में अब नया जो चैप्टर है वो है कौन सा, मोशन इन वन डायमेंशन। तो हम मोशन इन वन डायमेंशन के जो भी लास्ट ईयर में पूछे हुए 5 इयर्स 2015 से 20 तक पूछे गए क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से चलते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना नहीं भूलिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही ज्यादा आपके दिमाग में फिजिक्स घर करेगी, और फिजिक्स में आप उतने ही ज्यादा प्रो, अल्ट्रा, मैक्स होते जाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ऑसम, स्टे हेल्दी, बाय बाय।